Hello everyone, welcome back to new video. Today we are going to discuss about Unit 2. हम लोग Unit 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली एग्जाम्स, सेमेस्टर एग्जाम्स के अंदर और कॉलेज एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। तो हमारा टॉपिक रहेगा सब्जेक्ट है हमारा कंप्यूटर नेटवर्क CS 602। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सेकेंड यूनिट की हम लोग इंपॉर्टेंस देखते हैं आज। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है डेटा लिंक लेयर। अब डेटा लिंक लेयर क्या होता है, मतलब जैसे कि एक OS है लेयर की, OS मॉडल की सेकेंड लेयर होती है, मतलब जिसके अंदर हम लोग डेटा को हाइड करते हैं डिटेल्स के अंदर और हम लोग मीडियम के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। और ये जो है ये नेटवर्क लेयर और फिजिकल लेयर के बीच में आती है और इसके अंदर जनरली टू सब लेयर्स होते हैं, लॉजिकल लेयर्स एंड मीडिया एक्सेस कंट्रोल लाइक MAC मैक जिसको कहते हैं हम। और इसके अंदर फिर अलग अलग चीज़ें आती है जैसे कि फ्रेमिंग्स आ जाती है हमारे पास, फिर फ्लो कंट्रोल आ जाता है, एरर कंट्रोल आ जाता है। ये दोनों जो है ये इसके पार्ट होता है डेटा लिंक लेयर के। फ्लो कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल इन दोनों के पार्ट्स होते हैं। लाइक फ्लो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, अगर एरर आते हैं तो एरर को कैसे कंट्रोल करेंगे, ये दोनों जो है इसके पार्ट्स हो जाते हैं हमारे पास। ठीक है, फिर इसी का अगर मैं एक बार डायग्राम बता दूँ फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल्स के ऊपर ही, फ्लो कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल, इसका एक इजी सा डायग्राम होता है तो हम लोग को उसके थ्रू समझ में आ जाएगा। लाइक अगर कोई भी डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो कोई भी इशू ना आए, लाइक अगर कोई इशू आ रहा है तो वो कैचअप करके हमें फटाफट बता दे। इस टाइप की चीज़ें हमारे पास फ्लो कंट्रोल एरर कंट्रोल। जैसे कि डेटा को भेजा, एक्नॉलेजमेंट आया, डेटा भेजा, एक्नॉलेजमेंट आया, फ्रेम ज़ीरो, एक्नॉलेजमेंट, फिर हम लोग डेटा को भेजते जा रहे हैं। इस टाइप से ये होता है। ठीक है, फिर हमारे पास आता है स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल होता है। जैसे कि पैकेट्स को डेटा ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल्स के अंदर कैसे भेजा जाता है, तो स्लाइडिंग विंडो एक टाइप से हुई होगी, एक सेंडर क्लाइंट और एक साइड रहेगा सेंडर और रिसीवर्स। तो वो डेटा भेजेंगे और स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल्स के थ्रू काम करेगा। अब क्या होता है स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल्स के अंदर तीन टाइप के प्रोटोकॉल्स आते हैं। लाइक ARQ मेथड बोलता है, एड्रेस रिजोल्यूशन वाला पार्ट। ठीक है, उसके अंदर आता है 1 बिट आता है, एक गो एंड बैक एन आता है और एक सिलेक्टिव रिपीट आता है। तो ये तीनों के ऊपर तीनों में से कोई ना कोई दो आना पक्के 100% गारंटी के थ्रू ये हमारे पास तीनों की तीनों में से कोई ना कोई एक आती है। बहुत काफ़ी इजी है। एक के अंदर जैसे कि एक के अंदर एक्नॉलेजमेंट, डेटा हम लोग भेजे तो एक्नॉलेजमेंट करेगा, फिर डेटा जाएगा एक्नॉलेजमेंट वाला पार्ट। तो एक बार इसका डायग्राम देख लोगे, काफ़ी ज़्यादा इजी है, सिंपल है, तुम लोग को एक ही बार में डायग्राम कर दो चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, फिर हमारे पास आता है अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं, ARP, RARP, GARP। तो ये सब एक टाइप से वही प्रोटोकॉल्स हो गए हमारे पास। एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल्स, GARP, ये सारे ये प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कि ट्रांसमिशंस के अंदर हेल्प करते हैं कि किस टाइप से नेटवर्क और क्लाइंट और मशीन के बीच में डेटा को ट्रांसफ़र किया जाएगा। ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर हमको हेल्प करती है। तो इस यूनिट के अंदर इतना ही है। ये सारे प्रोटोकॉल्स कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। इन तीनों में से दो प्रोटोकॉल्स हमेशा आते ही हैं, स्लाइडिंग विंडो हो गया या स्टॉप एंड वेट हो गया, सिलेक्टिव रिपीट हो गया। ठीक है, तो इन तीनों प्रोटोकॉल्स को अच्छे से कर लेना। और कोई दिक्कत आए, कोई भी इशू आ रहा है, कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया तो तुम लोग कमेंट कर सकते हो। मैं वीडियो बना के उस टॉपिक को पर्टिकुलर एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।